मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। कल हमने 17.4 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से एक्सरसाइज आगे बढ़ा देंगे। कल की ऑनलाइन क्लास में बताया गया था कि कल्पित माध्य विधि से माध्य कैसे ज्ञात किया जाए। उसके लिए टेबल भी बताई गई थी। टेबल को एक बार फिर रिवाइज करते हैं। क्या कहा था? वर्ग दिया होगा, f दिया होगा, x निकालेंगे, d निकालेंगे, d इज इक्वल टू x माइनस a, f d निकालेंगे। f की टेबल का जो योग होता है उसे हम n से डिनोट करते हैं और f d की टेबल का जो योग होगा वो सिग्मा f d होगा। कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। ए बताया था, ए जो होता है वो कल्पित माध्य होता है। हमें एज्यूम करना होता है। ए का जो मीनिंग हुआ एज्यूम्ड मीनिंग होता है। तो ए फॉर एज्यूम, एज्यूम का मतलब होता है मानना। तो मैंने बताया था आपको कि जो ए होगा वो एक्स की टेबल का पहला मान ले लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि कल्पित माध्य यही है या कल्पित माध्य दिया हुआ है तो आपको वही कल्पित माध्य मानकर चलना है। पर अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप हमेशा कल्पित माध्य x की टेबल का पहला मान लें। x की टेबल का पहला मान लेने से जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी इजी हो जाती है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कह रहा है? कल्पित माध्य 25 मानकर माध्य ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है, दिया हुआ है कि a जो है वो कितना है? 25 है। तो टेबल आते हैं, टेबल की बात करते हैं। मैंने कहा था कि टेबल जो है वो कंप्लीटली आपको लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अगर टेबल याद है तो हम काफी क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर सकते हैं। देखते हैं टेबल किस फॉर्म में है। देखते, वर्ग दिया होगा, f दिया होगा, x निकालेंगे, d निकालेंगे, d बराबर x माइनस a, f d निकालेंगे। और a आपको इस क्वेश्चन में मेंशन है कल्पित माध्य 25, तो a की जगह मैंने 25 लिख दिया। वर्ग आपको दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। f कितना है? 6, 10, 13, 7, 4। यहां से हम n निकालेंगे। n क्या होता है? f की टेबल का योग। 6, 4, 10, 10 और 10 20 का 0, 80 का 2, 2 और 2 कितने हुए? 4। अब जो है यहाँ से x निकालना है। x के लिए मैंने बताया था आपको कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। जो उच्च सीमा है, जो बड़ी वाली संख्या है और जो छोटी वाली संख्या है, दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाना मतलब आधा करते हैं। 10 और 0 जोड़ेंगे 10 आएगा और 10 में जब मैं 2 का भाग मतलब आधा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 5। इसी तरीके से जब आगे चलते हैं तो इन दोनों को जोड़ा 30, 30 का आधा किया, कितने हो गए? 15, 25, 35 और 45। बताया था जो गैप है उसको आप आगे से आगे जोड़ते चले जाएं। 10 का गैप आ रहा है तो 5 में 10 15, 10 जोड़ा 25, 25 में 10 35 और 35 में 10 जोड़ा 45। x आपके पास 5 है। 5 में से जब मैं 25 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? माइनस का 20। फिर 15 है, 15 में से 25 को माइनस किया तो माइनस का 10। बड़ी संख्या 25 है, इसकी साइन भी किसका आएगा? माइनस का। 25 में से 25 गया 0 और 35 में से जब हमने 25 को घटाया तो कितना आया? 10 और 45 में से जब हमने 25 को घटाया तो कितना आ गया? 20। क्या निकालना है? ये टेबल एफ डी की टेबल है, एफ डी निकालना है। तो एफ को हमने डी से मल्टीप्लाई करना है, एफ का गुणा डी से करना है। तो ये आपके पास एफ की टेबल है और ये आपके पास डी की टेबल है। गुणा करते हैं
6 दूनी 12, कितने आ गए 130। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितने आ गए 100, किसके माइनस के। 13 का गुणा 0 से करूंगा तो कितने आ गए 0। 7 का गुणा 10 से करूंगा तो 70, और 4 का गुणा 20 से करूंगा तो कितने आ जाएंगे 80। यहां से हम सिग्मा एफ डी मतलब एफ डी की टेबल का जो योग है वो, यहां देखिए दोनों के साइन समान है, सेम साइन है, तो दोनों हम क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। तो जोड़ते हैं तो कितना आया 220, किसका माइनस का, और ये दोनों सेम साइन है प्लस के हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 150। अब 150 पहला प्लस है इसे लिख लीजिए, माइनस वाली संख्या बाद में। दोनों को घटाना है तो घटाएंगे तो 0। इसने इसको उदाहरण दिया तो इसके पास बच गए कितने 12 में से 5 गए 7, और 1 में से गया 0। बड़ी संख्या कौन सी है 220, इसलिए साइन किसका आएगा माइनस का। तो सिग्मा एफ डी कितना आ गया माइनस का 70। इस तरीके से आपकी जो टेबल है वो कंप्लीट हुई। क्वेश्चन जो है हमने 90% सॉल्व कर दिया है। अब फॉर्मूला लगाना है माध्य का कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात के लिए। तो माध्य इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी अपॉन एन, जो होता है प्रत्यक्ष विधि से होता है, और यहाँ पर आपको कल्पित माध्य से निकालना है तो ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। ए आपको दिया हुआ है कितना 25, वैल्यू पुट करते हैं ए 25 है, प्लस का साइन सिग्मा एफ डी आपने कितना निकाल लिया माइनस के 70, और एन कितना है 40। 1 0 से 1 0 आपने काट लिया, 25 प्लस का गुणा माइनस से करूंगा माइनस 7/4। तो यहां तक सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, तो आंसर यहां तक कितना काफी हद तक मिल चुका है 25 माइनस 7/4। तो जब मैं 7 में 4 का भाग लगाऊंगा तो देखते हैं कितना आता है 4 एकम 4, पीछे कितने 3 पॉइंट लगाया 4 को ये 20, 4 6 24, 4 7 28 होता है। पीछे बच गया आपके पास 2 पॉइंट लगा हुआ है, 0 का 4 को ये 20। तो 7 में 4 का भाग लगाया तो 1.75 आ गया। अब 25 में से माइनस करना है 1.75, तो आपके पास आंसर जो आएगा 23.25। तो माध्य बराबर 23.25 आ गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। आयु दी हुई है और रोगियों की संख्या दी हुई है। इस आयु के इतने रोगी हैं, तो माध्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को भी हम कल्पित माध्य विधि से ही सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या है। आयु का वर्ग है, वर्ग दिया होगा, बना लेते हैं टेबल। 15 से 24, 25 से 34, 35 से 44, 45 से 54, 55 से 64। रोगियों की संख्या वर्ग के साथ में जो टेबल दी होती है, वर्ग के पास में जो टेबल दी होती है वो एफ की टेबल होती है, जो कि दी हुई है 6, 11, 21, 23, 14, 5। एफ की टेबल का योग जो होता है वो एन होता है। योग करते हैं 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 8 20, 20 का 0, का 2, 2 1 3, 2 5, 2 7 और 1। तो एफ की टेबल का योग n बराबर 80 मिल गया। वर्ग दिया होगा, एफ दिया होगा, क्या निकालेंगे, x निकालेंगे, निकालते हैं।
उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। 15, 14 प्लस 5 19, और 19 का आधा जब हम करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 9.5। 24 और 15 को जब जोड़ेंगे तो आपके पास कितने होते हैं? 29। 29 को जब जोड़ेंगे तो 19.5। फिर आगे चलते हैं इस तरीके से 29.5, 39.5, 49.5 और 59.5। वर्ग दिया होगा, f दिया होगा, x निकालेंगे। d निकालेंगे, d is equal to x minus a, x as it is minus 9.5। ये क्या बताया था? x की टेबल का पहला मान। यहां पर हमें कल्पित माध्य दिया हुआ नहीं। d निकालते हैं। x 9.5 माइनस 9.5 0, 19.5 माइनस 9.5 10, 29.5 माइनस 9.5 20, 39.5 माइनस 9.5 30, 49.5 माइनस 9.5 40 और 59.5 माइनस 9.5। अगली टेबल किसकी थी? एफ डी की टेबल थी। एफ का गुणा हमें इससे करते 0। 11 का गुणा 10 से करूंगा तो आपके पास 110। 21 का गुणा 20 से करूंगा 21 और 23 का गुणा जब मैं 30 से करूंगा तो 0। 3 किया 9 और 3 दूनी 6। इसका करूंगा तो 560 और इसका करेंगे तो 25 होता है 250। यहां से सिग्मा एफ डी निकालना है। एफ डी की टेबल का सबसे पहले सिग्मा एफ डी निकालेंगे, उसके लिए एफ डी की टेबल का यूज करना है। 0 9 और 1 10, 10 18, 18 और 5 23 का 3 असली का 2 और 1 3 और 10 13, 13 और 15 और 5 इस तरीके से आपको सिग्मा एफ डी जो है वो दी गई है और टेबल कंप्लीट हो गई। यहाँ से कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एफ। ए आपके पास तुरंत है कितना? 9.5 आपने लिया है 9.5। सिग्मा एफ डी आपने 20 30 और एन आपके पास कितना है? 9.5 प्लस 203 बटे 9.5 प्लस जब आप उसके अंदर भाग लगाएंगे तो आपके पास 25.37 आएगा। इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करते हैं तो कितना आता है? देखिए सभी लोग 34.87। 7 एवरेज 5 में 3 जोड़ा 8 पॉइंट के नीचे पॉइंट 9 1 10 4 14 80 का 1 तो माध्य जो है x बार बराबर 34.87। इस तरीके से हमने 17.4 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम इसके बचे हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।